नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आसाम की राजनीति में एक बार फिर से कड़ाके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बता दें कि आसाम के चुनाव बहुत ही जल्द होने हैं। ऐसे में सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। आसाम की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो क्या इस बार तीसरी बार से फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में बैठने जा रही है या इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका मिल सकता है? आसाम की 126 विधानसभा सीटों पर होने वाले अगले चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा तेज गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी यानी कि एजीपी गठबंधन को लगभग 70 से 75 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को करीब 40 से 45 सीट मिल सकती है। तो वहीं एआईयूडीएफ को और अन्य पार्टियों के खाते में लगभग 5 से 10 सीट जाने का संभावना जताई गई है। और आसाम का बहुमत का आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का। मौजूदा माहौल देखा जाए तो इस बार सत्ता की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे होती भी नजर आ रही है, लेकिन वो लहर देखने को नहीं मिल रही है जो कि पिछले चुनाव में देखने को मिली थी। लेकिन इस बार बेरोजगार, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे आखिरी वक्त पर चुनाव का समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। तो क्या ऐसे में ये कहना इस बार जायज़ होने जा रहा है कि इस बार आसाम में कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है, या जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने वाली है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा को इस बार फिर से सत्ता में वापस लौटाने जा रही है? लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के अंदर हिंदुत्व की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, तो एक तबका जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहा है। और आसाम में जो है मुस्लिम वोट बैंक वो काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और इस बार कांग्रेस पार्टी को जो मजबूत चेहरा मिला है गौरव गोगोई का, हो सकता है कि इस बार आसाम के अंदर गौरव गोगोई को जो है इस बार मौका मिल जाए और जनता गौरव गोगोई को ही समर्थन जनाधार दे दे। तो देखना दिलचस्प है कि इस बार आसाम के अंदर 126 सीटों में से कौन सी पार्टी, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है 64 विधानसभा सीटों का, वो कौन सी पार्टी पार करने जा रही है। एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हो, क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। और आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार आसाम के अंदर बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। अनुमान लगाया गया है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM इस बार आसाम के अंदर भी तकरीबन 10 से 5 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है। और मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस बार होने संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अभी से ही जो है मोर्चा संभाली हुई है और कांग्रेस पार्टी भी जो है बेरोजगार जैसे मुद्दे, रोजगार जैसे मुद्दे, बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो है नारेबाजी लगाती भी दिखाई दे रही है और जमीनी स्तर पर इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है प्रचार और वोट प्रचार करती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को यही मुद्दे जिताने जा रहे हैं? आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कचहर की 7 सीटों पर। बता दें कि इस बार बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का गठबंधन आसाम के अंदर एजीपी गठबंधन से जाना जाता है। एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाएंगी तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आसाम का अगला क्षेत्र है बारपेटा। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी गठबंधन के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों के बीच में 3-3 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है आसाम का बक्सा। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बार जो है बक्सा के अंदर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 17 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे पे हम बात कर चुके हैं और अब तक बीजेपी के खाते में 10 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी जो है दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। बालाजी की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो हमारी टीम लगातार
आसाम के अंदर काम कर रही है, जनता से सवाल पर करती हुई नजर आ रही है कि इस बार किसको वो समर्थन देंगे और इस बार कौन सी पार्टी जीतकर आ सकती है। उसके मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। तो बाजीला को लेकर हमारी जो सर्वे टीम है उसके मुताबिक देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। बोगीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चराईदेव की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चिराईदेव के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से मात्र 26 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि बीजेपी के खाते में 15 सीट जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है आसाम का चरंग। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी गठबंधन 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है दारंग। दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। भाजपा के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दारंग जिले के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर इस बार हर एक सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आसाम के अंदर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है धुबरी। धुबरी जिले की 5 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला जिला है आसाम का डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी गठबंधन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ गोलाघाट की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और हमारी टीम का मानना है कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। गोरपारा जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी गठबंधन के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 54 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जा रही है तो बीजेपी के खाते में 27 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है, अगला जिला है हैलाकांडी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। भाजपा गठबंधन का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो आसाम का अगला जिला है होजाई। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से मात्र 60 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 28 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है और निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अब तक दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार आसाम के चुनाव 2 चरण में होने वाले हैं और पहले चरण के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए निगाह डालते हैं दूसरे चरण के परिणामों की तरफ। आपको
बता दें कि जोरहाट जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोरहाट क्षेत्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है कामरूप। कामरूप के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कमजोर हालत में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत करने की संभावना जताई जा रही है। अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 4 के 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि कामरूप ग्रामीण के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 75 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 37 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ कार्बी आंगनगोल की 3 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखे तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आसाम का अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कोकराझार जिले की 3 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखे तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने वाली है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप कोकराझार क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ लखीमपुर की 5 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल देखें तो भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। लखीमपुर के अंदर से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। धेमाजी विधानसभा सीट क्षेत्र के ऊपर निगाह डालें तो इस जिले में मात्र 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। असम का अगला जिला सामने निकलकर आ रहा है नवगांव। नवगांव जिले की 8 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 102 सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 48 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस पार्टी 50 सीटों के ऊपर जीत हासिल हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के बाद अन्य निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो वह 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। शिवसागर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार को इस क्षेत्र से भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आसाम के अगले जिले के ऊपर निगाह डालें तो अगला जिला है सोनितपुर। इस क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है सलमनार मकनचरा। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ तिनसुकिया जिले की 5 विधानसभा सीट का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो भाजपा के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तिनसुकिया जिले के अंदर से कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला जिला है आसाम का उदलगुड़ी।
उदलगुड़ी के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि उदलगुड़ी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों को लेकर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 63 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 58 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों के ऊपर नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसाम के जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 64 विधानसभा सीटों का है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से पीछे चढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन जो है आसाम के अंदर फिर से अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने शुरुआत में ही आपको कहा है कि ये जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं और हमारी टीम लगातार ज़मीनी स्तर पर बात कर रही है, उसके मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव के परिणाम इससे उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार जैसे मुद्दे और जो जनता के मुद्दे हैं वही ऐन वक्त पर चुनाव के परिणाम बदल सकते हैं। और ये जो आंकड़े हैं कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम के रुझान है उसके मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। आप इस सर्वे को देखने के बाद क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।